मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 2। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 12 एक सुंदर कहानी पढ़ाऊंगा, जिस कहानी का नाम है तीन सहेलियां। तीन सहेलियां। सहेलियां का अर्थ होता है सखियां, बंधु, दोस्त। ओके, अब मैं आपको पढ़ करके विस्तार से इसका अर्थ भी बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उसमें बहुत सी मछलियां रहती थी। उनमें से तीन छोटी मछलियां थी, रिंकी, टीना और झुमरी। तीनों पक्की सहेलियां थी, मगर तीनों का स्वभाव बहुत अलग था। गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। उसमें बहुत सी मछलियां रहती थी, लेकिन उनमें से तीन छोटी मछलियां थी, जिसका नाम रिंकी, टीना और झुमरी। तीनों पक्की सहेलियां थी। सहेलियां मतलब सखियां, मगर तीनों का स्वभाव बहुत अलग था। स्वभाव मतलब आदत। रिंकी थी बिल्कुल आलसी। वह हर काम को टालती रहती थी। रिंकी बिल्कुल आलसी, और कोई भी काम उसे कहा जाता था वो टाल देते थे। टीना थी बहुत चपल। चपल का मतलब होता है फुर्तीली। ठीक है, तो सब मछलियों में सबसे तेज वही तैरती थी। टीना सबसे तेज तर्रार तैरती थी। इस बात का उसे बहुत घमंड था। घमंड मतलब अभिमान, और इस बात का टीना को बहुत अभिमान था। झुमरी थी सबसे सीधी सादी और समझदार। वह समय समय पर अपनी दोनों सखियों की सहायता करती रहती थी। सखियों की अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। और फिर से एक बार बता दूं। सखियों का अर्थ होता है सहेलियों की सहायता हमेशा वो करती रहती थी। कौन? झुमरी। एक दिन झुमरी तैरते तैरते तालाब के किनारे पहुंच गई। किनारे पर दो मछुआरे बैठे थे। तो झुमरी एक दिन तालाब में तैरते तैरते तालाब के किनारे पहुंच गए, और वहां पर दो मछुआरे बैठे थे। उनमें से एक बोला, अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत मछलियां हैं। कल सुबह अपना जाल यहीं डालेंगे। तो दोनों मछुआरे बात कर रहे थे कि कल इस तालाब में जाल हम लोग डालेंगे। झुमरी यह सुनकर घबरा गई। वह तुरंत तैरती हुई अपनी सखियों के पास गई। झुमरी ने रिंकी और टीना को मछुआरों वाली बात बताई। झुमरी ये बात सुन करके उनके वो दोनों दोस्त को बताई। रिंकी बोली, अरे तू इतना क्यों घबरा रही है? जब वो कल सुबह आएंगे तो देख लेंगे। तो रिंकी तुरंत जवाब दी कि अरे तू इतना मत घबराना, कल जब वो लोग आएंगे तो देख लेंगे। टीना बोली, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो सबसे तेज तैरती हूँ। देखना, जब तक उनका जाल पानी पर गिरेगा मैं तैरकर दूर पहुँच जाऊंगी। तो टीना जवाब दी कि चिंता मत करना, मैं सबसे तेज तैरती हूँ। जब वो लोग तालाब में जाल को डालेंगे तो मैं तैर करके बहुत दूर पहुँच जाऊंगी। झुमरी ने उन्हें समझाया, देखो बेहतर होगा हम अभी तैरकर तालाब के दूसरे किनारे पर चले जाएं। तो झुमरी ने उन दोनों को समझाया, लेकिन वो लोग मानने वाले में से नहीं थे। वो लोग उनके बात नहीं माने। हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आलसी रिंकी और घमंडी टीना ने झुमरी की बात नहीं मानी। हार कर झुमरी अकेले ही तालाब के दूसरे किनारे पर चली गई। लेकिन झुमरी को समझ में आ गया था। वो उनका बात नहीं मानी और वो झुमरी दूसरे किनारे पर चली गई। ठीक है, अगले दिन सुबह मछुआरे आ गए। उन्होंने अपना
अपना जाल खोला, आलसी रिंकी सो रही थी। टीना ने जब उन्हें देखा तो घबरा कर तेजी से तैरने लगी। तो मछुआरे लोग आए और जाल खोलने लगा, तो आलसी रिंकी उस समय सो रही थी और टीना ने जब उन्हें देखा तो घबरा कर तेजी से तैरने लगी। मछुआरों ने जाल पानी पर फेंका, रिंकी तो जाल में फंस गई। तैरती टीना के ऊपर जाल का किनारा आकर पड़ा। मछुआरे ने जैसे ही जाल पानी में फेंका तो रिंकी तो जाल में फंस गई, लेकिन तैरती टीना के ऊपर जाल का किनारा आकर पड़ा। इससे टीना हवा में उछल गई। वह किनारे पर लगे एक पत्थर पर जाकर गिरी। चोटिल टीना फड़फड़ाने लगी, माने चोट खाई हुई, और फड़फड़ाने का मतलब होता है तड़पना, छटपटाना। जैसे ही जाल का किनारा टीना के शरीर पर लगी, वो हवा में उछल गई और तालाब के किनारे जो पत्थर था उसमें जाकर गिरी और वो चोटिल हो गई, और चोटिल होने के बाद वो फड़फड़ाने लगी। ठीक है। दूसरे किनारे पर तैरती झुमरी यह सब देख रही थी। झुमरी लेकिन दूसरे किनारे पर जाकर के यह सब देख रही थी। वह बहुत दुखी थी। दुखी इसलिए थी क्योंकि वह दोनों उनके सहेली थी, इसलिए उनका दुख हो रहा था, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वो क्या कर सकती थी? देखने के सिवा और वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिंकी और टीना को अपने आलस और घमंड का फल मिल चुका था। रिंकी और टीना को अपने आलस और घमंड का फल मिल चुका था। झुमरी ने उन दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका बात नहीं माना, इसलिए आज उनका ये दुर्दशा हुआ। तो शिक्षण बिंदु पर मैं ये कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं आलस और घमंड व्यक्ति के ऐसे अवगुण हैं जिनके कारण से हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मनुष्य या कोई भी जीव जंतु अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड और नशा त्याग दे तो साधु सज्जन या विद्वान बन सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह दुर्घटना होने की संभावना होती है तो आप अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं तथा दूसरों को भी आप बचा सकते हैं। आलस और घमंड व्यक्ति कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, न ही अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में कभी आलस और घमंड मत करना। अगर आप लोग इससे बचने की उपाय सोचते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मुकाम जो पाने की इच्छा रखते हो वहाँ आप लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। घमंड और आलस जैसे अवगुण को आप अपने शरीर से त्याग दो, तभी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इसके बाद शब्दार्थ आप लोग घर में बैठ करेंगे, और जो भी मौखिक और लिखित प्रश्न दिए गए हैं आप लोग अपनी नोटबुक पर याद करके लिखेंगे, और अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए